स्वागत करते हैं फिर अपने एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे, एक भाई ने जोरदार कमेंट किया। उन्होंने कहा है कि मुझे बीओबी मतलब कि बैंक ऑफ बड़ौदा से बाइक लोन चाहिए, वो भी 2 लाख का बाइक लोन 2 साल के लिए। तो मेरी मंथली ईएमआई क्या बनेगी, मुझे टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या एलिजिबिलिटी होती है, मेरी मंथली ईएमआई क्या बनेगी, वो निकालना कैसे जाता है। मेन फोकस उन्होंने इस पे किया है जिससे वो अपना भी बाइक लोन निकाल सकें और जो उनको अमाउंट चाहिए होगा वो आसानी से निकाल सकें। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को मैं आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग मोर कार लोन, बाइक लोन, मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम बनाते रहते हैं। तो चलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल साइट पर। यहाँ पे हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे पहले जानते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करी जाए, स्टार्टिंग है 11% पर साल, मतलब कि ईयर्स के हिसाब से ये लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं। बात करी जाए तो फॉर स्टाफ्स और एक्स स्टाफ जो होता है उनके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग कर रहा है वो 7% पर एनम के हिसाब से दे रहा है। वैसे हम लोग की जो स्टार्टिंग है वो 11% से है। तो चलते हैं पहले अपनी मंथली ईएमआई जानते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पर। यहाँ पे आप लोग को 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन। कार लोन और बाइक लोन एक ही जैसा होता है, सेम, कुछ भी आगे पीछे नहीं होता। तो हम लोग आसानी से इसमें भी अपना कार लोन में बाइक लोन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिससे भी आप लोग भी अब आसानी से अपना बाइक लोन कैलकुलेट कर सकें और मंथली ईएमआई निकाल सकें। तो यहाँ पे जो हम लोग को चाहिए 2 लाख का, तो हमने यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट कर लिया है 2 लाख। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, 11%। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अपना इंटरेस्ट रेट डाल देते हैं 11%। तो यहाँ पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% डाल दिया। अब हम लोग को लोन कितने सालों के लिए चाहिए, 2 सालों के लिए। तो हम लोग की बैंक ऑफ बड़ौदा से मंथली ईएमआई क्या बनेगी, तो 9,322 रुपये हम लोग की मंथली ईएमआई बनेगी। यहाँ पे बात करी जाए कि टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा पूरे 2 सालों में 2 लाख के अमाउंट पर और 11% के इंटरेस्ट है। तो हम लोग को टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 2 सालों में 23,718 रुपये। आप लोग इस ग्राफ वाले सर्कल से देख सकते हैं कि आप लोग को केवल 10% ही टोटल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 10 सालों में, 2 सालों में। तो आप लोग देख सकते हैं कितना कम इंटरेस्ट में आप लोग को लोन प्रोवाइड हो जा रहा है। टोटल पेमेंट की बात करी जाए तो टोटल पेमेंट आप लोग को प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला के करनी पड़ेगी 2,23,718 रुपये। केवल 89% आप लोग का प्रिंसिपल लोन अमाउंट लग रहा है। आप लोग को बहुत ही कम इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है और आपके लोन अप्रूवल हो जाता है। तो यहाँ पे बात करी जाए जितने साल के लिए आप लोग लोन लेते हैं उतने साल का आप लोग को एक चार्ट बन के आ जाता है। जैसे आप लोग को एग्जांपल के लिए पता लगाना है कि 2022 में मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा और टोटल इंटरेस्ट कितना जाएगा 2022 में। तो आप लोग बता सकते हैं कि 2022 में 53,881 रुपये आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट होगा और जो इंटरेस्ट जाएगा वो जाएगा 11,369 रुपये। टोटल पेमेंट की बात करी जाए तो 65,250 रुपये आप लोग को टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी 2022 में। 2023 और 2022 के हर मंथ में आप लोग की कितनी ईएमआई जाएगी, कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा, कितना प्रिंसिपल अमाउंट लगेगा, तो वो भी आप लोग पता लगा सकते हैं। जैसे 2022 वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वैसे आप लोग को पूरी डिटेल पता चल जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल से आप लोग को चीज़ें समझा देता है इस ईएमआई कैलकुलेटर की, मुझे ये खास बात लगती है। तो इसमें आप लोग को माइंडली कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है और आसानी से अपना ये जितने साल का आप लोग लोन लेते हैं उतने साल के चार्ट को आप लोग प्रिंट भी करवा सकते हैं और पीडीएफ बना करके अपने मोबाइल में लंबे समय तक सेव कर सकते हैं, जो कि इसकी बहुत अच्छी खास बात है। तो चलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल साइट पर। इसकी लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो जाकर के चेकआउट करना मत भूलिएगा और अपनी मंथली ईएमआई ज़रूर से कैलकुलेट करिएगा। तो यहाँ पे जो मिनिमम लोन अमाउंट आपको मिलता है वो एज़ पर द बैंक का डिस्क्रिप्शन से मिलेगा, मतलब कि बैंक में जाकर के आप लोग देख लीजिएगा और बैंक के लोन अमाउंट से आप लोग को मिल जाता है। बल्कि मैं आप लोग को बता दूं, देखो मैक्सिमम ये लोग लोन अमाउंट 10 लाख का रखे हुए हैं, तो आप लोग को कोई परेशान नहीं है, 2 लाख का आसानी से मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मिनिमम लोन के लिए आप लोग को बैंक के पास जाना पड़ेगा, तो मैक्सिमम के लिए आप लोग 10 लाख समझ सकते हैं। रीपेमेंट पीरियड की बात करी जाए तो 60 महीने, मतलब कि 5 साल आप लोग को रीपेमेंट पीरियड देखने को मिलता है। और मिनिमम इनकम की बात करी जाए तो आप लोग की एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक, आप लोग को बैंक के रिक्वायरमेंट पर आप लोग जान सकते हैं जा करके। तो प्रोसेसिंग फीस की बात करी जाए तो 2% ऑफ द लोन अमाउंट आप लोग की प्रोसेसिंग फीस लगेगी। मिनिमम बात करी जाए आप लोग को 250 रुपये प्लस जीएसटी और मैक्सिमम बात करी जाए 1500 रुपये प्लस जीएसटी आप लोग को फीस देनी पड़ेगी। तो प्री पेमेंट चार्जेस की बात करी जाए तो नील रहेंगे और भी बातें करी जाए तो फीचर्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं। लोन अमाउंट आप लोग को 10 लाख का मिलता है।
सिंपल प्रोसेस है और जो सिंपल प्रक्रिया है और ईजिली वेरी मिनिमम डॉक्यूमेंट्स में आप लोग का लोन अप्लाई हो जाता है। मिनिमम प्रोसेसिंग फीस है, बहुत ही कम प्रोसेसिंग फीस में आप लोग को टू व्हीलर लोन बैंक ऑफ बड़ौदा से मिल जाता है। जीरो फ्री क्लोरेस चार्जेस आप लोग को देखने को मिलते हैं। क्विक लोन अप्रूवल आप लोग को मिल जाता है। बैंक टू व्हीलर लोन EMI कैलकुलेटर मैंने आप लोग को कैलकुलेट करके दिखा दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके बारे में जान कर लीजिए। तो नेशनलिटी आप लोग द एप्लीकांटेंट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, आप लोग इंडियन सिटीजन के रहने वाले होने चाहिए। एज आपकी बताई जाए तो द एप्लीकेशन आप मतलब कि मिनिमम आप लोग की 21 साल हो और मैक्सिमम आप लोग की 70 साल होनी चाहिए। एम्प्लॉय ऑफ द टाइप आप लोग को मतलब कि सैलरीड इंडिविजुअल को भी मिल सकता है, एंटरप्रेन्योर को भी मिल सकता है, प्रोफेशनल को भी मिल सकता है, स्टाफ और एक्स स्टाफ को भी बैंक ऑफ बड़ौदा प्रोवाइड करता है। और इनकम की बात करी जाए तो फॉर सैलरीड इंडिविजुअल की ग्रोथ ऑफ देखो द एवरेज द लास्ट 3 मंथ ग्रोथ मंथली इनकम होनी चाहिए GMI के हिसाब से इज कंसीडर्ड। और फॉर नॉन सैलरीड पर्सन के लिए आप लोग देखो द एवरेज ऑफ द लास्ट 2 ईयर GMI कंसीडर्ड होनी चाहिए। यहाँ पे बात करी जाए रिपेमेंट कैपेसिटी की तो आप लोग की अगर देखो जो लेस देन इनकम होती चाहिए पर मंथ अगर 20,000 रुपये की तो 50% आप लोग के रिपेमेंट कैपेसिटी मिल जाती है। अगर 20,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ होगी तो 60% मिलती है और 1 लाख से अब ज़्यादा होगी तो 70% मिल जाती है। तो यहाँ पे बात करी जाए आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने की बात करी जाए तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को समझा देता हूँ। आप लोग को विजिट करना है इनकी ऑफिशियल साइट पर बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो क्लिक ऑन द देखो क्लिक ऑन द लोन ऑफ द लोन ऑप्शन आप लोगों को क्लिक करता है और नेविगेशन टैब ओपन कर लेना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स ऑफ द दैट क्लिक बैंक ऑफ बड़ौदा टू व्हीलर लोन अंडर द व्हीकल लोन ऑप्शन आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है और क्लिक ऑन द लोन अप्लाई नाउ पे बटन पे क्लिक कर देना। फिल द रिक्वायरमेंट जो भी डिटेल्स ये लोग पूछे हैं उस पेज को आप लोग को पूरा ओपन करके फिल कर लेना है। अब बैंक बड़ौदा देखो रिप्रेजेंटेटिव विल गेट इन टच विल यू रिगार्डिंग योर लोन एप्लीकेशन। आपका लोन जैसे आप लोग सारी चीज़ें फिलअप कर देंगे 5-6 स्टेप में 7 स्टेप में आप लोग का लोन अप्रूवल हो जाएगा। कुछ भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करी जाए यहाँ पे नीचे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दे दिया है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक टू व्हीलर लोन के लिए बात करी जाए तो सिंड एप्लीकेशन फॉर्म भरना फिलअप करना होगा। 3 पासपोर्ट साइज फोटो आप लोग की लगेंगी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप लोग वोटर ID दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। तो आधार कार्ड तो मैक्सिमम सब लोग के पास होता है तो आधार कार्ड आप लोग प्रोवाइड कर दीजिएगा। और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस जहाँ आप लोग रहते हैं उसका यूटिलिटी बिल भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिल भी दे सकते हैं, गैस बुक पासबुक दे सकते हैं, पासपोर्ट वोटर ID और अपडेट पासबुक ऑफ द बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और ड्राइविंग लाइसेंस भी फिलअप कर सकते हैं। कोटेशन की बात करी जाए तो बाइक कोटेशन की बात करी जाए तो आप लोग जो बाइक कोटेशन की जैसे आप लोग कोई भी बैंक का से लोन लेने जा रहे हैं तो उसका कोई भी कोटेशन होता है आप लोग को बता दिया जाएगा कि फलाना गाड़ी है। और जैसे आप अपना अपाचे निकालने जाते हैं TVS कंपनी की तो उसमें आप लोग को पूरा दिखाया जाएगा कि ये एवरेज देगा, इसका ऑन रोड प्राइस ये है, तो ये सब आप लोग को देना पड़ेगा बाइक का। तो और फॉर सैलरीड इंडिविजुअल होने चाहिए लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप आप लोग को देनी पड़ेगी। फॉर सैलरीड इंडिविजुअल को लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी। फॉर्म 60 IT रिटर्न देना पड़ेगा। स्टेटमेंट और अकाउंट फॉर द लास्ट 6 मंथ देना पड़ेगा। फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए क्या देनी पड़ेगी, बैलेंस शीट देनी पड़ेगी और प्रॉपर्टी ऑफ एंड लॉस अकाउंट देना पड़ेगा इनको। और इनकम फॉर लास्ट 1 ईयर देखो प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट पूरा देना पड़ेगा। और इनकम टैक्स इनकम दिखानी पड़ेगी पूरे 1 साल की। और इनकम टैक्स रिटर्न भी देना पड़ेगा 1 ईयर का, बिजनेस प्रूफ देना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट सर्विस टैक्स और रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। और IT असेसमेंट देना पड़ेगा, क्लियरेंस देनी पड़ेगी और सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इनकम टैक्स चालान देना पड़ेगा, TDS सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी और फॉर्म 60 ऑन प्रॉपर्टी बिल भी आप लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये कुछ है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट और एलिजिबिलिटी मैंने आप लोग को बता दिया। ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इनकी ऑफिशियल साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आप लोग को मंथली EMI भी कैलकुलेट करके दिखा दिया क्या आप लोग को मंथली EMI बन रहेगी। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा इससे जल्दी। तो और गिवे देखो जिस भाई ने गिवे में पार्टिसिपेट नहीं किया तो गिवे में पार्टिसिपेट कर लीजिए। जल्दी ही हम लोग 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं और हम लोग 5 रैंडम बंदों के नाम लेंगे जिनको गिफ्ट वाउचर अमेजॉन गिफ्ट वाउचर और फ्लिपकार्ट गिफ्ट वाउचर मिलेंगे 5 नाम लेंगे। तो बहुत ज़्यादा
बहुत डिमांडेड गिव अवे होने वाला है, तो प्लीज़ यार कैसे भी करना है कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर उठाने वाले हैं यार सारे भाई लोग। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी।